वर्ल्ड समाचार हिंदी। पंजाब में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को हिला कर रख दिया है। एक हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर, उसके घर से निकला बेहिसाब पैसा और कई ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक चौंकाने वाले नंबर से 7.5 करोड़ रुपए, और ये सिर्फ कैश है जो सीबीआई को एक पुलिस अधिकारी के ठिकानों पर छापे में मिला। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कैश तो था ही, साथ में मिला 2.5 किलो सोना। अब आप खुद ही सोचिए मामला कितना बड़ा होगा। और इन सब के ऊपर 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के कागजात। तो ये सारे आंकड़े, ये सारा पैसा, ये सोना आखिर किसका है? चलिए आपको मिलाते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर से। तो सवाल ये उठता है कि ये सब मिला कहाँ से? ये जो चौंकाने वाली खोज हुई, ये पूरी की पूरी दौलत एक ही हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर से जुड़ी हुई थी। और वो ऑफिसर हैं पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर। यही है वो शख्स जो इस पूरी जांच के सेंटर में है। तो आखिर इन पर इल्जाम क्या है? देखिए, आरोप ये है कि उन्होंने एक स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। क्यों? एक पुराने 2023 के केस को कह सकते हैं निपटाने के लिए। बस फिर क्या था? सीबीआई ने अपना जाल बिछाया और 16 अक्टूबर 2025 को उन्हें उनके अपने ही ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि इस ऑफिसर के आप कह सकते हैं 2 चेहरे हैं। एक वो जो दुनिया को दिखता था और दूसरा वो जो अब इन संगीन आरोपों के बाद सामने आ रहा है। देखिए, एक तरफ तो भुल्लर साहब एक जाने माने आईपीएस ऑफिसर थे। युद्ध, नशियां विरुद्ध जैसे बड़े बड़े एंटी ड्रग कैंपेन चलाए। ऊपर से एक बहुत ही इज्जतदार पुलिस परिवार से आते थे। मतलब एक परफेक्ट इमेज। लेकिन दूसरी तरफ रिश्वतखोरी, अपनी कमाई से कहीं ज्यादा संपत्ति और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे बेहद गंभीर आरोप। ये दोनों तस्वीरें जब साथ आती है ना, तो कहानी एकदम हैरान कर देती है। तो आखिर सीबीआई ने ये पूरा जाल बिछाया कैसे? चलिए अब जरा इस ऑपरेशन की डिटेल में जाते हैं। तो देखिए, पूरी टाइमलाइन कुछ ऐसी है। 11 अक्टूबर 2025 एक स्क्रैप डीलर सीबीआई के पास पहुंचता है और एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराता है। ठीक 5 दिन बाद 16 अक्टूबर को सीबीआई एक्शन में आती है। एक ट्रैप सेट किया जाता है और एक बिचौलिए को 8 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। और बस उसी दिन डीआईजी भुल्लर भी गिरफ्तार हो जाते हैं और उनके ठिकानों पर छापे शुरू हो जाते हैं। और फिर अगले ही दिन 17 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अब यहाँ एक कानूनी पहलू समझना भी जरूरी है। भुल्लर पर जो केस दर्ज हुआ है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। आसान भाषा में कहें तो ये वही कानून है जो सरकारी दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से निपटने के लिए बनाया गया है। चलिए अब इस एक शख्स के केस से थोड़ा ऊपर उठते हैं और उन बड़े सवालों को देखते हैं जो इस पूरे मामले ने हमारे सिस्टम पर खड़े कर दिए हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। देखिए, भुल्लर ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि उनके पास सिर्फ 8 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सीबीआई को क्या मिला? 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के पेपर्स। मतलब जो बताया गया और जो मिला उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये मामला असल में हमारे सिस्टम की किन कमजोरियों की तरफ इशारा कर रहा है? पहली बात, अकाउंटेबिलिटी की कमी। मतलब कौन किससे सवाल पूछेगा। दूसरी, विजिलेंस यानी निगरानी सिस्टम का कमजोर होना। तीसरी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की आशंका कि क्या पोस्टिंग और ट्रांसफर में कोई और खेल भी चल रहा है। और सबसे जरूरी, आम जनता का भरोसा टूटता है। जब रक्षक ही ऐसे काम करने लगें तो भरोसा किस पर किया जाए? और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद पंजाब के गवर्नर ने इसे इंटरनल विजिलेंस का फेलियर यानी कि अंदरूनी निगरानी की नाकामी बताया है। अब तो पॉलिटिकल पार्टियां भी मैदान में आ गई हैं। वो इस मनी ट्रेल की पूरी जांच की मांग कर रही हैं। मतलब ये पता लगाया जाए कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, और क्या इस खेल में कोई और बड़े नाम भी शामिल हैं। जाहिर है इससे जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? इस मामले का भविष्य क्या है? चलिए कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से देखते हैं कि अब क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, आगे का रास्ता कुछ ऐसा हो सकता है। स्टेप 1, सीबीआई अगले 60 से 90 दिनों में एक डिटेल चार्जशीट फाइल करेगी।
स्टेप 2, जितनी भी प्रॉपर्टीज मिली हैं उन्हें बेनामी संपत्ति कानून के तहत अटैच किया जा सकता है, मतलब एक तरह से जब्त। स्टेप 3, डिपार्टमेंटल एक्शन भी होगा, जिसमें नौकरी से बर्खास्तगी तक हो सकती है। और स्टेप 4, जो कि बहुत ज़रूरी है, हो सकता है कि इस केस के बाद बाकी अधिकारियों के प्रॉपर्टी ऑडिट के नियम और भी कड़े कर दिए जाएं। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये केस सिस्टम में जवाबदेही तय करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनेगा, या फिर ये भी कुछ दिनों बाद बस एक और हेडलाइन बनकर रह जाएगा? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।